हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन और राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीपल कैलकुलेशन। समटाइम्स कुछ कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, बहुत सारे स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस कैलकुलेशन में। तो वैसे प्रॉब्लम्स में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को किस तरह से देखेंगे वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने जा रहे हैं। तो इसे समझाने के लिए आई टेक टू एग्जांपल्स देयर एंड आई जस्ट होप आपको वहाँ से समझ आ पाए। सो पहला एग्जांपल कुछ इस तरह से है, लाइक 45.3 प्लस 36.94 मल्टीप्लाइड बाय 369। तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है कि देर इज सम स्टेप जहाँ पर दो चीज़ों का एडिशन हो रहा है एंड देन सम मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो देयर। So there is a bracket. So first we do the addition using the significant rules there, जो भी addition के टाइम पे rules follow किए जाते हैं, and then add करने के बाद हमें multiply करना है। तो यहाँ पर इस calculation में दोनों addition और multiplication involve है। So ऐसी problems को किस तरह से solve करना है। So addition और multiplication के rules individually हम जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्लस करने जा रहे हैं 45.3 और 36.94 को। तो यहाँ पर हमें जो आंसर लेना है इन दोनों को प्लस करने के बाद, या मतलब जो भी आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक का कैलकुलेशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो दोनों में लीस्ट प्रिसीजन तक है वो है 45.3 डेसिमल के एक प्लेस तक। तो हमारा जो आंसर आएगा दोनों को प्लस करने के बाद उसमें भी हमें डेसिमल के एक प्लेस तक की कैलकुलेशन को रखना है। हम एक कैलकुलेटर का मदद लेंगे यहाँ पर और इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि लेट अस सपोज वी हैव 45.3 प्लस 36.94। सो ये प्लस करने पे हमें मिलता है 82.24। तो हम इसे नोट कर लेंगे 82.24। बट हम इस बात को भी अपने माइंड में रखेंगे कि यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद एक प्लेस तक का प्रिसीजन रखना था। मीन्स यहाँ पर तो डेसिमल के बाद आपको दो प्लेस तक दिख रहा है, हमने सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल एडिशन किया है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एडिशन यहाँ पर एक ही प्लेस होना चाहिए। तो हम अपने माइंड में रखेंगे अगर एक ही प्लेस तक छोड़ें तो यहाँ पर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मीन्स अगर मैं इसको एडिशन के रूल के हिसाब से देखूँ तो मुझे यहाँ पर 82.2 पे रखना है, 4 को राउंड ऑफ करना है। बट अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, इस डिजिट को ड्रॉप नहीं करूँगा, बट अपने माइंड में रखूँगा कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल हैं 82.2 तक। नाउ मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है 82.24 का 369 के साथ। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ आई गेट 82.24 मल्टीप्लाइड बाय 369 और ये आ जाता है 30346 30346.56 के बराबर। अब नाउ हम देख रहे हैं कि इट इज 82.24 एंड मल्टीप्लाइड विथ 369। हमने अपने माइंड में रखा है कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो दोनों में ही एक तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि किस में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने आंसर में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में 3 होने चाहिए। तो दोनों में 3 है तो आंसर में भी 3 ही होने चाहिए। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही इसे छोड़ना है। मीन्स हमें यहाँ 4 से राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम इसे जब ड्रॉप करेंगे यहाँ पर तो हमें कुछ इस तरह से लिखेंगे, इट इज़ लाइक 30300। ऐसा नहीं है कि आप 4 को ड्रॉप करके इसको 303 लिख दें। सो 3346 को 303 लिखना तो नॉनसेंस है। 30346.56 मीन्स हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं अपने 3 यहाँ पर दिखाने हैं, लेकिन उससे वैल्यू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए खास। सो 30346 को राउंड ऑफ किया जा सकता है 30300। तो यहाँ पर इसमें वी हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा रूल भी फॉलो हो गया और हमारे नंबर पे भी जो है कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सो इस तरह से ऐसे मल्टीपल स्टेप इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप उनको नेचुरली जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हर एक स्टेप को करने के बाद ये माइंड में रखेंगे कि इस स्टेप में कितने, जैसे यहाँ हमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक रखना था, तो अगर वैसा रखते तो यहाँ पर हमारे पास 3 significant figures होते. So 3 multiplied by 3 significant figures, so answer should have 3 significant figures. So I just drop this 4 from here.
So 4 is less than 5, so there is no change and it is written as 30300. So this is our answer for this question. So अब हम फिर एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि अगेन इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। तो इस पर 14.3 और 3.6 है। जैसे आप देखिए इसमें डेसिमल के बाद जो एक ही प्लेस तक का कैलकुलेशन है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक का कैलकुलेशन है। तो हम जानते हैं जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होना चाहिए। सो वी जस्ट सॉल्व दिस। सो इट इज़ लाइक 14.3 माइनस 3.6। सो ये हमारे पास आ रहा है 10.7 के बराबर। तो हम इसे नोट कर लेंगे, इट इज़ 10.7 एंड वी ऑल्सो वांट कि डेसिमल के बाद एक प्लेस हमारे पास हो, और वही आ रहा है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि डेसिमल का एक प्लेस है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड नाउ ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2.7 के साथ। इस 2.7 में मल्टीप्लाई के वक्त देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें 2.7 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए लीस्ट। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ रूल्स अप्लाई करने के बाद भी, माइनस का रूल अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास 10.7, ऐसे भी 10.7 बच रहा है, और वैसे भी रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, और वही हमने आया भी हमारे पास वही है। सो इट इज़ जस्ट 10.7 देयर। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर एंड वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें रखने हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10.7 मल्टीप्लाइड बाय 2.7 एंड इट कम्स आउट टू बी 28.89। सो ये हमारे पास आ रहा है 28.89। सो एज वी नो दैट कि हमें यहाँ पर आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोड़ना है। तो इसे हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, यहाँ से राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। सो इट इज़ ग्रेटर देन 5। सो ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में इंक्रीज होगा। सो हम इसे लिखेंगे 29। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ द आंसर कम्स आउट टू बी 29 एंड वी ऑल्सो फॉलो द रूल्स देयर। सो इन 29 वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जहाँ पर मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस हैं, मीन्स जहाँ पर प्लस का ऑपरेशन भी इन्वॉल्व है, साथ में मल्टीप्लाई भी है, साथ में डिवाइड भी हो सकता है, तो वैसे कुछ इस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप टोटल मैथमेटिक्स करेंगे, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे इंटरमीडिएट स्टेप्स में, बस अपने माइंड में रखेंगे कि कितने यहाँ होने चाहिए थे, और उसी तरह से आप लास्ट में आके फिर उसे कंप्लीट करेंगे। बीच में आप राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, वैल्यू जो आती है उसे राइट कर देंगे, पर ध्यान रखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ होने चाहिए। सो आई जस्ट होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन, मल्टीपल कैलकुलेशंस, मल्टीपल स्टेप्स में समझ आया हो। थैंक यू।